किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं, कैपेसिटी भी नहीं होती। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकेंगे? धारा 370 थी तब थी, लेकिन इस बार गए, इस बार कुछ लोगों ने चाय भी पिलाई, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया। देश में तरक्की हो रही है, लेकिन वो करते करते 2-4 दिन के बाद ना कुछ काम ही ऐसा कर जाता है, फिर पप्पू हो जाता है। हमें तो कोई नहीं लगता, टक्कर तो कोई नहीं दे सकता, नहीं, इट्स है ही नहीं। इम्पॉसिबल। लेकिन जब वो प्यारी बात कर जाता कोई बचकानी, तो फिर उसको पप्पू बोलते हैं। गुजरात से चीफ मिनिस्टर बन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप बताइए, मोदी जी ने क्या विशेष तौर पर देश में अच्छे काम करवा दिए? हाँ, बेसिकली आप रोड ट्रांसपोर्ट देखो, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, पूरे का पूरा रोड देख लो, उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे देश की तरक्की कब हुई? जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी तरक्की हो सकेगी। उसके बजाय तो हो ही नहीं सकेगा ना। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी जाओ, कोई भी रोड देखो, आप पूरा आराम से निकल जाते हो। वहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स रखा है उन्होंने, जो हेल्पलाइन रखी है, किसी को भी दिक्कत हो रही तो इमीडिएटली सब सेवा मिल रही है। आज रेलवे में भी देख लो, रेलवे में भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो यहाँ भी इतनी ट्विटर और फ़ोन नंबर और सभी सुविधाएं रखी है। और मेरा खुद का अनुभव है कि एक जगह से हम दूसरे स्टेशन तक पहुँचते उसी टाइम तक तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। चलो ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टेशन बोला, उसके अलावा क्या काम अच्छे किए हैं? ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी बात है और ये मानने वाली बात है। नितिन गडकरी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम करवाया। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा देखो, हमारे जो सारे संस्थाएं हैं जो प्राइवेटाइजेशन है वो कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में जो बेकार लोग हैं तो उनको तो जो जॉब मिलनी है तो मिलती ही है। सब लोग को तो देखो, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं, कैपेसिटी भी नहीं होती। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकेंगे? तो प्राइवेटाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनी को इन्विटेशन कर रहे हैं, जो बाहर विदेश से जो लोग को इधर आ रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं और वो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लोग सभी को मिलेगा ही, काम तो मिलेगा ही। तो सबको फ़ायदा तो है ही, निजीकरण से फ़ायदा हो, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। महंगाई जैसे मुद्दे लगते हैं आपको कि महंगाई और बेरोजगारी, ये मतलब कि सरकारी नौकरियों की, जब युवा क्या होते हैं, जब पढ़ लिख के आते हैं तो सरकारी नौकरियों की ओर भागते हैं। जब सरकारी नौकरियां नहीं आती तो लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कहते हैं सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही। क्या आपको ये मुद्दे लगते हैं? देखो, महंगाई का एक सीधा सवाल अपनी जो इच्छा है उसके ऊपर रहता है। मेरी कैपेसिटी नहीं है और बाजू वाले के पास एप्पल फ़ोन है और वो मैं परचेस करना चाहूँगा तो मुझे महंगाई दिखाई पड़ेगी, बरोबर है। तो मैं सोचता हूँ कि जब अपनी जो जितनी इनकम है उतने रहेंगे तो कोई महंगाई नहीं है। जो रेट बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो उसमें सभी को इतना इनकम भी बढ़ रही है ना। वैसे तो नहीं है कि एक करें आमदनी भी बढ़ रही है। हाँ, तो सामने आमदनी भी बढ़ रही है। तो जितनी आमदनी है, जितना आमदनी उतना खर्चा करोगे तो महंगाई किसी को नहीं नड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मगर सब समझ के चलेंगे और एक साथ जुड़े रहेंगे तो इसको भी एक बार हम पूरे का पूरा संभाल सकेंगे। 5-7 सालों में फ़र्क तो आया है, फ़र्क तो दिखता है, बिल्कुल दिखता है। ये भाई साहब कांग्रेस का थोड़ा सा बात कर रहे थे। एक बात बताइए, इनकी बात सुनी आपने, है ना? इनकी बात में आपको क्या सही नहीं लगा कि जैसे निजीकरण की बात करी, निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? निजीकरण आ रहा है तो देश का विकास ही तो हो रहा है। सर, निजीकरण ना एक घर का होता है। अब इनके लिए घर वो खुद का और मेरे लिए देश है। उनके घर खाली हो रहा है बेचारे का, दिक्कत ये है। थोड़ा समझाइए। इनका जो घर है ना उसका घर वो खुद खाली का हो है, पप्पू का। मेरा जो घर है वो देश है। ये कह रहे हैं कि जैसे पप्पू जैसा ये शब्द आया है, ये बीजेपी ने बहुत मेहनत की है पप्पू शब्द लाने में। राहुल गांधी ने की होगी, हमें तो भाजपा का पता नहीं। हम तो आम लोग हैं, भाजपा का हम किसी पार्टी से नहीं है। ऐसा है, निजीकरण की जो बात कर रहे हैं, मेरे कश्मीर में जो दुबई की कंपनी है जिसने वो 36 माले का वो क्या बुर्ज खलीफा बनाया हुआ, वो कश्मीर में बना रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अपने मनोज सिन्हा जी ने, LG ने उसकी ओपनिंग की है, नींव पत्थर रखा है। वो चीज़ें कश्मीर में बन रही हैं। हम लोग 26 जनवरी को झंडा उठा के गए थे, हम लोगों को अंदर कर दिया गया। 4-5 साल पहले की बात है, 12 दिन बाद छोड़ा गया। लेकिन आज धारा 370 थी तब थी, लेकिन इस बार गए, इस बार कुछ लोगों ने चाय भी पिलाई, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया। देश में तरक्की हो रही है, यही तो फ़र्क है। और क्या फ़र्क लाना चाहते हो? ये तो बात है, क्यों मोदी ना आए? क्योंकि इनके अब बैठ के क्यों यही बात आ रही। सर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तो हेटरेट से दूर रहता हूँ, ठीक है? मैं हेटरेट से दूर रहता हूँ, रहूँगा और रहता रहूँगा हमेशा से। हमें नहीं पसंद वो चीज़, ठीक है? आप जो लड़ाई झगड़े करा रहे हो,
वो लड़ाई झगड़ा आपके नेता क्या खुले में बोल रहे हैं, आपको खुद बात इनकी ये कह रही है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग कह देते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गलत नारे लगा देते हैं। हरिद्वार में हिंदू धर्म संसद होती है और वहाँ पे बहुत सारे संत हैं वो हेट स्पीच देते हैं। तो क्या ये जो सांप्रदायिक की हेट स्पीच वाली जो भावनाएं आ रही है, इससे देश का माहौल ख़राब नहीं हो रहा? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ये पहचानता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि राजीव गांधी जी है उनको पप्पू नहीं कहना चाहिए, वो गलत। हाँ, राहुल गांधी है उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ये सोचता हूँ, हर एक आदमी है उसको पूजना चाहिए, उसकी जो जिम्मेदारी है मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि उसको भी निभाना चाहिए। उनका भी देश है, ये मोदी जी का एक का नहीं है, वो भी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक साथ हाथ में हाथ जोड़कर चलेंगे तो सब पूरे का पूरा देश का विकास होगा और सबको फ़ायदा है। वो पूरे का पूरे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जो भी है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या ये जो निर्णय आया है ये आप इसके सहमत हैं, इसके पक्ष में? नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता। सर आप बताइए इसके ऊपर। जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि उसको पप्पू नहीं कहना चाहिए, हम भी पप्पू उसको नहीं कहते, लेकिन वो करते करते 2-4 दिन के बाद ना कुछ काम ही ऐसा कर जाता है, फिर पप्पू हो जाता है। जैसे वो कश्मीर गया, घूमा फिरा, उसने आके कह दिया मिलिटेंट मुझसे मिले, मिलिटेंटों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, मिला, तो फिर वो पप्पू वाली बात कर गया, फिर कह दिया पप्पू। नहीं तो हम भी नहीं कहना चाहते, लेकिन वो बचकाने में जब बचकानी बातें करता ना, फिर हम भी बचकानी बात में उसको पप्पू कह देते। प्यार से, हमारा प्यारा दोस्त है, पप्पू है ही है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा नेता मोदी जी की टक्कर दे सकता है? हमें तो कोई नहीं लगता, टक्कर तो कोई नहीं दे सकता, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पैर पसार लिए हैं, लोग आम आदमी पार्टी को जानने लगे हैं। गुजरात में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है गुजरात में वोट लाने के बाद। किसने कहा? राजकोट में कहाँ पे आम आदमी पार्टी का पूरा सफाया हो गया। वोट जब आए उसके बाद देश में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात में जैसे वो इलेक्शन लड़ी है ना, जब उसको जितने भी वोट मिले उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। पूरे इंडिया में एक वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई प्रभाव देखने को मिला? जरा भी नहीं, उसका काम भी नहीं है। और देख लो कि जब पहले जो अभी जो विधानसभा की जो इलेक्शन गया तो उसमें पहले जो भाजपा की सीट नहीं थी उससे ज़्यादा बड़ी है, ये पूरा सफाया हो गया। तो मैं सफाया ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो काम पब्लिक समझती है कि जो काम करते ही है उस सरकार को हम वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल आपको कैसा लगता है? दिल्ली में आए आप, दिल्ली में आप, मैं उसके साथ हर एक आदमी है उसको काम करना चाहिए, बस मैं ऐसा ही कहूँगा, और कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूँ। सर आपने कहा कि हरकतों की वजह से वो पप्पू कहलाए जाते हैं, जो भाषा देते हैं, जो बोलते हैं, उसकी वजह से पप्पू कहलाए जाते हैं। कोई ना कोई काम जो पप्पू वाला कर ही जाते हैं, इसीलिए बस फिर हमें ऐसे हम राहुल ही बोलते हैं, लेकिन जब वो प्यारी बात कर जाता कोई बचकानी तो फिर उसको पप्पू बोलते हैं।